सेना ने लंका के चारों ओर घेरा डाल रखा है। इस समय लंका हमारे खाली होने वाला जनता और स्थानों से और राक्षस सहायता दूर रहना चाहिए, जो अपने निजी हित के लिए राजा को और देश को शत्रु के हाथे बेच सकते हैं। समय पर अपनी बात ठीक लगती है। भैया यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की।
सेवन करना चाहिए। जैसे प्रातःकाल धर्म का, मध्यकाल अर्थ सेवन का और शामकाल काम सेवन का विधान है। इन तीनों में भी धर्म श्रेष्ठ है। सीता का हरण करते समय आपने धर्म की बात नहीं सोची। मंदोदरी भाभी और विभीषण की नीतियों की बात नहीं सुनी। अपनी काम वासना का बहाना ढूंढा है आपने, उसका भी परिणाम है आज जो सारी लंका वासना भोग रहे हैं। ये दुनिया चाहती है तुम्हें उपदेश सुनाना है तो जाओ एक सोचो, हमें तुम्हारी कोई असर नहीं। हमको घर में पड़ जाए नारायण को नहीं पहुंचाना। मान लिया अपने चिन्ह के नाम एक किसी का हर कर लिया। मान लिया अपने कमरे और हथौड़े में हमने किसी का काम नहीं सुना। अभी सब बातों की चर्चा करने से इतिहास प्रचलन मिल जाएगा। इस समय इस समय क्या करना है इसका हिकाम निश्चित हो जाता है। साथियों, तुम्हारे मन में कोई संशय है या कभी तो पद का साथ नहीं दिखाई देता? अरे तुम मेरे साथ सुना रहे हो। अरे यदि कोई भाई पापी हो, अपराधी हो, तब भी भाई समय उसके साथ खड़ा होगा। अपराधी को शिक्षा को सभी को सीखे, पर भाई वही है जो संकट में साथ खड़ा है, सहायता करे, शिक्षा मिले, शाश्वत तीन विद्रोह मृत्यु सहाय होकर ये तुम्हारे मन में कोई संशय है या कर्तव्य का प्रसाद नहीं दिखाई देता तो युद्ध भूमि में 40 कोई लाभ जाओ रावण को राम माना और शान से बनना दोनों आते हैं। भैया आपने मुझे ठीक प्रकार से समझा नहीं। जो मैंने कहा वो एक सच्चा हितैषी होने के नाते जो मेरा धर्म भी था, मेरा आधार भी। भैया न मेरे मन में कोई शंका है और न मेरे पद पर कोई अंधकार। मैं तो छोटा भाई हूँ और छोटे भाई का कर्तव्य है जब तक वो जीवित है और स्वस्थ है, ये बड़े भाई को चिंता रहे या उसका कोई संकट आ जाए तो छोटे भाई के जीवन पर धिक्कार है। भैया अब आप इनकी चिंता को भूल जाइए। आज सूर्यास्त होने से पहले उन दोनों वनवासियों के मस्तक को काटकर लंका की गली गलियों से बाल की हाथ पैरों से ठोकर मारता हुआ गया ताकि इस युद्ध में जिनके प्यारे संबंध मारे गए वो भी अगर एक होकर भाग सके। यदि आज मैं जीवित रहा तो लंका में विजय का उत्सव होगा। ये सब की बात सच और वो भगवान फिर भी मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा अपने भाई के शान के लिए। रणभूमि में लड़ता लड़ता मर जाऊंगा, यह मेरा वचन है। हम सेना नायक को आदेश देते हैं तो तुम्हारे साथ चतुर्वेदी की सेना भेजी जाए। नहीं भैया, मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे हाथों में शिव का त्रिशूल होगा, उनकी आदि सेना तो मेरे पैरों तले को चल जाएगी। भैया क्या कहना चाहिए? यदि आज मैं रणभूमि में मारा गया तो समझ लेना फिर उन्हें कोई नहीं छीन सकता और उन्हें भगवान मानकर उनके शरण में चले जाना, जिससे आपका कुल समूह नष्ट होने से बच जाएगा और आपका राज अखंड हो जाएगा। जब तुम जैसे भाई ही नहीं होगे तो रावण के लिए पूरे साम्राज्य किसका भाई भाइयों के बेटे अपने बेटे को मारा जाए, क्या ये रावण सुख भोग सकेगा? नहीं नहीं मेरे भाई, मैं
है